चलती रही और 27 साल के बाद जब आपस में मिलन होता है, मुलाकात होती है, दोनों कबीलों को मिलाया जाता है, उस वक्त दोनों कबीलों के अफराद के मरने वालों की तादाद गिनी जाती है तो पता चलता है कि दोनों कबीलों के तकरीबन 40,000 अफराद अब तक मर चुके हैं। एक बकरी के चारा खाने की वजह से कितनी खतरनाक कौम थी। इस कौम को इंसान बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बर्पा की, जो उसने तुम्हारे ऊपर नाफिज की, जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई। इज़ कुंतुम आदान, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। ऐसी कौम को अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, अखलाक से भाई भाई बना दिया। एक दूसरे के लिए लड़ने, एक दूसरे को मारने वाले एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। ऐसा भाई बना दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमें और आपको ये देखना है कि मौका और महल क्या है। हर सही बात हर वक्त नहीं बोली जाती, हर सही काम हर वक्त नहीं किया जाता, ये भी सुन लीजिए। वक्त और मौके की नज़ाकत को देखकर शरीयत उसमें भी हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा उम्रा करने ही तो आ रहे थे, जो रोक दिया गया और नहीं करने दिया गया। और काफिरों ने कह दिया अगर मक्का में घुस जाए मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तो उनको कत्ल कर दो और गर्दनें उड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उम्रा करना गलत था? मक्के में अल्लाह के नबी और सहाबा पैदा हुए, हम जहां पैदा हुए हम ही को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है, हम ही को वहां घुसने से मना किया जा रहा है। उस मंजर को आप सुनेंगे? हैं? सुनिए, आप सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल ने इतना दबकर समझौता किया। आप तो बड़े बाप के बेटे हैं, आप समझौता कहां करेंगे? हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, हमारी फित्र, हम तो खान हैं, हम तो पठान हैं, हम तो ऊंची कौम के में पैदा हुए हैं। डायलॉग देखो, सर कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं। ये मौका था, ये महल था। आई लव मोहम्मद का जलूस निकालना और लेके चलना और वरगलाना और कहना और चीखना कि हम तो निकालेंगे मोहम्मद के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। और जब डंडे बरसे और लाठियां चली तो चप्पल गिन नहीं पा रहे थे कि कितनी चप्पलें हैं। कहां चली गई थी वो मोहब्बत? कोई मरा नहीं, कहां चली गई थी वो लोग जो कह रहे थे कि मोहम्मद के नाम पर हमारे सीने छलनी हो जाने के लिए हम कराने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे भाइयों गौर करो, बरेली की धरती पर और बरेली की सरजमीन पर आज कितने मकान और कितनी दुकानें आज बुलडोज कर दी गई और गिरा दी गई। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने मना किया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन जज्बात, जोश, और उस जोश में हम ये भूल गए कि इस वक्त कौन लोग हमारे सरों पर मुडलाए हुए हैं और कौन लोग बैठे हुए हैं, ये हम भूल गए।
अल्लाह के नबी भी अपने सहाबा के साथ निकले थे, मदीने से चल चुके थे, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच चुके थे। और यहाँ जितने लोग बैठे पूछिए, हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, हुदैबिया का मकाम देखा है? मैं भी सन 1914 में मैं भी 2014 में अपने वालिद साहब के साथ गया था हज करने के लिए और अपनी वालिदा के साथ। मैं हुदैबिया के मकाम को देख चुका हूं। मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर मदीने से चले अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा, जिसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, हजरत अली भी हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। ये काफिला मदीने से चला। आजकल की तरह ये जमाना नहीं था कि मौलाना जर्जी साहब पटना से 1 बजे दिन में वंदे भारत पे बैठे और शाम को 7 बजे आपके किशनगंज में उतर गए और जलसे में आके कह रहे कि सफर बहुत लंबा था, बहुत थक चुका हूं, तबीयत खराब है। ये वो दौर नहीं था। घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, ऊंट का सफर, लाइटों का जमाना नहीं। रास्ते में कितनी तकलीफ से गुजरना हुआ होगा आपको। और 300 मील तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर करके हुदैबिया के मकाम पर आकर रुक गए। बरेली के लोगों की तरह अल्लाह के नबी के सहाबा में ऐसे भी ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल, नहीं हम तो आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। और नबी के सहाबा मौत से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो ऐसे थे कि कोई कहता था कि आए खुबैब, आज तक तुम्हें भी अच्छा लगता होगा कि मैं बच जाऊं और मेरी जगह मोहम्मद फंस जाएं। तो हजरत खुबैब ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे पैर में, अल्लाह के रसूल के पैर में कांटा चुभो दिया जाए और मेरी जान बच जाए। अगर मुझसे कहोगे कि सिर्फ अपने पैर में कांटा चुभो लेने दो, मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा, तो अल्लाह की कसम मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी नहीं चुभोने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन नबी के पैर में कांटा भी चुभाने की इजाजत नहीं दूंगा। इतनी मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत उमर कह भी रहे हैं, हजरत उमर थोड़े जज्बाती जोश, अल्लाह के रसूल इतनी दूर से आए हैं, हम रुक जाएंगे। इधर मक्के में ऐलान कर दिया गया, कोई भी आए कत्ल कर दो, किसी को आने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के नबी और आपके सहाबा हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं। अब सुनिए मुसलमानों, फितना किस तरीके से रोका गया। और हमारी ये बात बहुत काम आएगी, आज के इस दौर में भी काम आएगी, इस इलेक्शन के जमाने में भी काम आएगी। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं। आप बिहार के रहने वाले हो, आप हमसे ज्यादा समझदार हो, हमसे ज्यादा आप अपने यहाँ के हालात से वाकिफ हैं। आपका मामला है, आप समझें ये जलसा दीनी है, या हम दीनी बात बताने आए हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसूल बताने आए हैं। शरीयत ने हमें फसाद के, झगड़े के, नाइत्तेफाकी के, इख्तिलाफ के माहौल में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हमें किस तरीके से इन तमाम चीजों से निपटना है। इसलिए हम शरीयत का प्रचार आपके सामने करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं और एक सहाबी को मक्के भेजते हैं, जाओ हालात का जायजा लेकर आओ, बात करके आओ। तो मक्के के लोगों ने क्या कहा, आप आए हो बात करने, बात तो बैठ कर होगी और मक्के में नहीं आने दिया जाएगा, बातचीत के जरिए मसला हल होगा। कहा गया तो बताइए बातचीत कैसे होगी। कहा जिस जगह पर मोहम्मद और उनके साथी मौजूद हैं उसी जगह पर बात होगी, मक्के में बात नहीं होगी। कहा ठीक है। कुरैशियों का, मक्के वालों का एक वफद तैयार हुआ, एक जमात तैयार हुई और उनका सरदार बनता है सुहैल। बुखारी की रिवायत पढ़िए, उनका सरदार कौन बनता है? सुहैल। अपने चंद साथियों को लेकर हुदैबिया, जहां अल्लाह के नबी मौजूद थे, वहां ये काफिला आता है, ये वफद आता है और अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करता है। जहां गुफ्तगू होती है
काफिरों की तरफ से कौन बात करेगा? आवाज आई सुहैल का, और कोई नहीं बोलेगा। ठीक, बातचीत तभी अच्छी होती है जब तुम्हारे पास कोई एक आदमी हो और हमारा भी एक आदमी हो। हम लोग सुनेंगे ये जब तुम्हारे पास कोई एक आदमी हो और हमारा भी एक आदमी हो। हम लोग सुनेंगे लेकिन बात तुम्हारा एक आदमी हमारा एक आदमी। काफिरों की तरफ से किसको तैयार किया गया? सुहैल। और कहा कि मुसलमानों तुम्हारी तरफ से कौन बात करेगा? लोगों ने, सहाबा ने जवाब दिया, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ठीक है, इन दोनों में गुफ्तगू होगी, तुम्हारे आदमी भी सुनेंगे हमारे आदमी भी सुनेंगे। अब गुफ्तगू शुरू होती है। सुहैल ने कहा ठीक है, आप लोग मक्के में पैदा हुए, आपके आबा व अजदाद मक्के में पैदा हुए, आपकी जमीनें मक्के में मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। अब शर्त लगती है। अब देखिए शर्तें सब नाजायज, एक भी शर्त जायज नहीं, सारी शर्तें नाजायज। जिस नाजायज शर्त में पहली शर्त क्या है? आप मदीने से यहां तक आए हैं, अब यहां से वापस लौटकर मदीने चले जाओ। ये नहीं कहा आप आ ही गए हो तो उम्रा कर लो, ये नहीं कहा। इस साल आपको वापस जाना होगा, आप और आपके सारे साथियों को वापस जाना होगा। हम आपको इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आप और आपके सहाबा आ सकते हो। पहली शर्त यह है कि इस साल वापस जाओ। मंजूर है तो लिखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद नहीं की। आपने फरमाया सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, चलो इस साल हम वापस चले जाते हैं, नहीं करेंगे उम्रा, लेकिन अगली साल तो आ सकते हैं, आइंदा साल नेक्स्ट ईयर तो आ सकते हैं। सुहैल ने कहा नेक्स्ट ईयर अगली साल आपको आने की इजाजत है, इस साल नहीं। पहली शर्त लिख ली गई, इस साल वापस जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त तय हो गई। दूसरी शर्त काफिरों ने लगाई, आए मोहम्मद दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने के लिए आएंगे और आपके सहाबा उम्रा करने के लिए आएंगे तो मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल वही मामला। इस मुल्क को आजाद हमने कराया, सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया। आज भी इंडिया गेट पे चले जाइए, 95,000 लोगों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे स्वतंत्रता सेनानी में, इस जंग की आजादी में, आजाद कराने में इस भारत को। लेकिन हम ही से कहा जा रहा है कि तुम ही को कागज दिखाना होगा, तुम इस देश के बाशिंदे हो या नहीं, तुम इस मुल्क के अंदर रहने वाले हो या नहीं। बिल्कुल वही षड्यंत्र, वही कैफियत। हम ही से कहा जा रहा है हमारी जमीन, हमारे आबा अजदाद सब मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीनें मक्के में मौजूद, हम मक्के में पैदा हुए, और हम ही से कहा जा रहा है 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और आपके साथियों को मक्के में 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होगी, वो भी आइंदा साल। इस साल तो बिल्कुल नहीं, आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। आपने कहा अली लिख दो, मुझे सुहैल की काफिरों की तरफ से ये शर्त भी मंजूर है, हम आएंगे और उम्रा करके सीधे वापस चले जाएंगे मदीने, हम मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अगर अल्लाह के रसूल ये कहते क्यों नहीं रखा जाएगा, क्या मेरी जमीन नहीं है मक्के में, क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है मक्के में, तो क्या गलत बात थी? सही बात थी, लेकिन कभी कभी सही बात से भी समझौता करना पड़ रहा है। आपने फरमाया ठीक है, मुझे तुम्हारी ये दूसरी शर्त भी मंजूर है। अब उसने एक और खेल बिगाड़ना चाहा, वो लोग ये चाह रहे थे किसी तरीके से ये मामला, ये समझौता बिगड़ जाए। तीसरी शर्त काफिरों ने ये लगा दी, आए मोहम्मद आप और आपके सहाबा मक्के में जब आइंदा साल दाखिल होंगे तो तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप और आपके साथियों की तलवार मियान के अंदर रहेगी और मेरे आदमी मक्के में खुली हुई
हुई तलवारें लेकर घूमेंगे। कितनी नाजायज शर्त, कितनी नाजायज शर्त। मेरे आदमी मक्के में खुली हुई नंगी तलवारें लेकर घूमेंगे, लेकिन आप और आपके साहबा तलवार तो ला सकते हो, लेकिन तलवार मियान के अंदर रहेगी। अल्लाह के नबी ने इस समझौते पर भी साइन किए, तस्लीम करते हुए फरमाया, आए सुहैल, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हम अपनी तलवारें मियान में रखेंगे, तुम अपनी तलवारें खुली हुई लेकर घूमना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा इरादा लड़ने का होगा ही नहीं, हम तो उम्रा करने आएंगे और चले जाएंगे। तीसरी शर्त भी मान ली। आज एक मामूली आदमी नहीं मान सकता, पंचायत बैठ भी जाए तब भी कहते पंचों का फैसला सर आंखों पर, लेकिन परनाला मेरा यहीं बहेगा। हम बड़े बाप के बेटे हैं मेरे भाइयों, वो भी मान ली। हजरत उमर ऐसे देख भी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। वो हजरत उमर जिनकी तलवार जल्दी जल्दी मियान से निकलती थी, जिनकी अदालत में कत्ल से नीचे कोई सजा थी ही नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल जब शर्तें मान रहे हैं तो उमर फारूक कैसे बोल रहे, ठीक है मंजूर है, समझौता हो गया। अब चौथी शर्त एक और लगा दी। थोड़ा सा पंखा इधर भी कर दीजिए भाई, थोड़ा सा, पता नहीं अक्टूबर का लास्ट है, फिर भी तो सर्दी थोड़ी पड़ना चाहिए, लेकिन आज बहुत गर्मी लग रही है। तो मेरे भाइयों सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात, चौथी एक और शर्त लगा दी। किसी तरीके से तो मामला बिगड़े, और अल्लाह के रसूल बिगड़ने नहीं दे रहे। उन्होंने चौथी शर्त लगाई है मोहम्मद, हाँ एक शर्त और है। आपने कहा अब क्या है? कहा एक शर्त और है। कहा क्या? कि अगर मेरा कोई काफिर आदमी, मेरा कोई मक्के से आदमी अगर भागकर मदीने जाएगा और आप लोग अगर उसको पकड़ लेते हैं तो मेरा आदमी आपको वापस करना होगा, मेरा आदमी आपको लौटाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी मक्के से भागकर मदीना जाता और आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं जब चाहूं अपना आदमी ले सकता हूं, मेरा आदमी आपको वापस करना होगा। और आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। आज के इस दौर में ये समझौता कोई कर सकता है? कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई गिरोह, और साथ में जोड़ दो कोई पार्टी, कोई खानदान, कोई नस्ल, इतना गिरकर कोई समझौता कर सकता है? मेरा आदमी अगर भागकर मक्के से मदीना आएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर भागकर मक्के से मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी ये शर्त, मेरा आदमी ये वापस नहीं करेंगे और इनका आदमी मैं वापस करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तुम नहीं जानते हो, जो मेरा हो जाता है वो जाने का नाम भी नहीं लेता। मेरा तो कोई आदमी जाएगा ही नहीं, और इनका अगर कोई आ भी जाएगा तो मेरे पास चंद दिन रहकर ऐसा अखलाक किरदार देखकर ऐसा हो जाएगा कि जाने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा। मुझे आए सुहैल तेरी ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया और लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। सुहैल से कहा कि तुम भी दस्तखत कर दो। सुहैल ने जब पढ़ा तो अब एक और नाजायज शर्त, और इतनी खराब शर्त। उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ,
मैं आपको रसूल मानता ही कब हूं? रसूलुल्लाह का लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अगर ये लिखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझौता मंजूर है तो हम समझौता ही नहीं करेंगे। हम आपको रसूल मानते ही कहां हैं? अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं और हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, इसलिए लिखो हम ये मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आप ये लिखिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। रसूलुल्लाह काटिए। आपने हजरत अली से कहा, ऐ अली रसूलुल्लाह काट दो। फसाद रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए लफ्ज रसूल तक कटवाने के लिए तैयार हो गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ज्यादा कोई अमन पसंद इंसान होगा? इससे ज्यादा कोई अमन और शांति को चाहने वाला होगा? काश ये गोदी मीडिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन वाले समझौते को पढ़ती, गौर करती और देखती और छापती और बताती कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमन कायम करने के लिए और शांति को बहाल करने के लिए लफ्ज रसूलुल्लाह तक कटवाने के लिए तैयार हो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी क्या आप रसूल नहीं हैं? कहा जी मैं तो रसूल हूं। अल्लाह ने आपको जब हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है तो मेरे हाथ उस लफ्ज़ रसूल को कैसे काट सकते हैं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दूं। अल्लाह के नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाइए। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मैं रसूलुल्लाह कैसे काट दूं? मोहब्बत देखिए, कोई जरूरी नहीं कि झंडा लेकर निकला जाए तभी मोहब्बत है, दिल का फोटो बनाया जाए तभी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल में लफ्ज़ रसूलुल्लाह नहीं काट सकता अपने हाथ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ कलम मुझे दो। हजरत अली ने कलम दे दिया। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी ने कहा अली मुझे बताओ कि कहां लिखा है रसूलुल्लाह, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहां लिखा है? हजरत अली ने बताया ये लिखा है, यहां से यहां तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने खुद उसको अपने हाथ से काट दिया। लीजिए, और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाकर इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अब हजरत उमर उठ गए। और सुनो, हमारे और आपकी तरह जज्बाती लोग नबी के साथ भी थे। हजरत उमर उठ गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे हम कहते हैं क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं, क्या हम गलत बोल रहे हैं, क्या हम फसाद फैला रहे हैं? हजरत उमर ने भी क्या कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा ऐ उमर उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है हम हक पर हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम हक पर हैं। तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आए अल्लाह के रसूल अगर हम इनसे लड़ने लगे और इन काफिरों को मारे कत्लाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी हम तादाद में कम हैं, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर?